हेलो फ्रेंड्स, लाइफ ऑन अर्थ चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम समास पढ़ रहे थे। तो समास में हम अर्थ, परिभाषा और पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह, विशेष और समास प्रक्रिया कैसे शब्द निर्माण, ये सब पढ़ चुके हैं। संधि समास में अंतर, समास में तत्पुरुष समास के बारे में हम, जैसे कि समास में निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, तो इसमें तत्पुरुष समास के बारे में हम 5 भेद पढ़ चुके हैं। तो आज हम 6 भेद पढ़ेंगे। 5 भेद में क्या क्या पढ़े? तत्पुरुष समास, फिर तत्पुरुष समास, कार्य कारक तत्पुरुष, फिर करण तत्पुरुष से द्वारा होता है, फिर आपादान पुरुष तत्पुरुष से अलग, और संबंध तत्पुरुष का के की, जो कि पहले हमने पढ़ चुका है। फिर आज आगे देखेंगे 6 भेद, 6ठा भेद देखेंगे। 6 तो 6 भेद में क्या है? 6 भेद में है अधिकरण कारक में पर, जहाँ पर समस्त पद। तो दोस्तों, अधिकरण कारक पढ़ेंगे। अधिकरण कारक में पर है, जहाँ समस्त पद के पहले खंड के अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। तो इसमें क्या है? अधिकरण कारक में पर विभक्ति का लोप होता है। जैसे पराश्रित में दूसरे पर आश्रित हुआ। रथासीन, रथ पर आसीन। दीनदयाल, दीन पर दया करने वाला। दीन मीन्स गरीब होता है। और पालाधारित, पल पर आधारित। मृत्युंजय, मृत्यु पर जय। और जलमग्न, जल में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम। हवाई में यात्रा। सर्वश्रेष्ठ, सर्व में श्रेष्ठ, सबसे जो श्रेष्ठ होता है वह सर्वश्रेष्ठ। सर्वोपरि, सर्व में ऊपर। सर्वोपरि, सर्व में ऊपर। भाषा अधिकार, भाषा में अधिकार, भाषा पर अधिकार। कर्मास्था, कर्म में आस्था। पेट दर्द, पेट में दर्द। भावमग्न, भाव में मग्न। सरदर्द, सिर में दर्द। शरणागत, शरण में आगत। संस्कृत में तत्पुरुष के निम्नलिखित भेदों का भी विवेचन किया गया है। तो दोस्तों, तत्पुरुष में 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास में, जो कि हमने पढ़ लिया। एक और होती है जो एग्जाम में अनायास ही पूछा जाता है, तो वो न्य समास है। इसके बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि मेन तो हम पढ़ लिए होते हैं, लेकिन ये समास इसके बारे में पूछ दिया जाता है सब, तो अपन चक्कर खा जाते हैं कि कहाँ से पूछ दिया। न्य समास। इस समास में पद, प्रथम पद न और ना, अथवा अन्न होता है। इस समास में निषेध शब्द अथवा अभाव होता है। निषेध अथवा अभाव का अर्थ होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभाव या निषेध के अर्थ में जब किसी शब्द में के पूर्व न या ना अथवा अन लगाकर समस्त पद बनाया जाता है, तब उसे न्य शब्द तत्पुरुष कहते हैं। जैसे न के साथ नाथ,
न से बना नाथ, नाथ में क्या आ जुड़ गया तो अनाथ हो गया। इसी में न के अनंत हो गया, अनंत में अंत में अनंत आ जुड़ गया, अनंत हो गया। नौ में सत्य, नौ से सत्य तो असत्य, इस नौ के साथ इष्ट अनिष्ट, और नौ के साथ से नित्य अनित्य। नौ से बना आदि अनादि, और नौ के स्थान पे वही अ का प्रयोग होता है। अयोग, योग तो अयोग, मतलब जो नहीं होता है वही न्य है। मतलब क्या योग होता है और नहीं का होता है अयोग। अनादि, आदि और अनादि। न जाना, अनजाना, मतलब जानते हैं और जिसे नहीं जानते हैं उसे अनजाना बोलते हैं। न आचार्य, अनाचार्य, आचार्य मीन्स इस प्रकार अन्याय, अनुदान, अनबन, अनरीत, अर्थ, अधर्म, अकर्म आदि भी न्याय तत्पुरुष के उदाहरण हैं। जो कि न्याय शब्द में ये ध्यान रखना है कि नौ के जगह पे आ लग जाता है। जैसे जो नहीं होता है तो अनादि है, आदि है तो अनादि काल। योग तो अयोग, जो योग नहीं है। जाना तो अनजाना, जिसे हम नहीं जानते हैं। आचार तो अनाचार। इसी प्रकार नित्य है तो अनित्य है, जो नित्य नहीं है वो अनित्य हो गया। और इष्ट तो अनिष्ट, और सत्य तो असत्य। सत्य होता है तो जो नहीं होगा वो असत्य होगा। अंत तो अनंत, अनाथ। इस प्रकार के शब्द तत्पुरुष समास कहे जाते हैं। तत्पुरुष समास में ये न्याय समास उसके बाद आता है, मतलब 6 भेद होने के बाद न्याय समास जुड़ता है। तो इस प्रकार समास के 2 भेद होते हैं, तो उसमें कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास के बारे में देखते हैं। जिस समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हों या लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय के 4 भेद होते हैं: विशेषण पूर्व पद, विशेष पूर्व पद, और विशेषणोभय पद, और विशेष्योभय पद। अर्थात इस समास में कभी पहला पद, कभी दूसरा पद, और कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, या कभी पहला पद, कभी दूसरा पद, और कभी दोनों पद विशेष। तो कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। पूर्व पद और तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो जाता है। प्रदर्शनी में जिसका अर्थ है जिसका दर्शन प्रिय दर्शनी मीन्स क्या हो गया प्रिय दर्शनी, जिसका दर्शन प्रिय है। सुहासिनी सुंदर है जिसकी हंसी सुहासिनी। महावीर महान है जो वीर महावीर। सुलोचन में क्या है, सुंदर है लोचन सुलोचन। सुंदर है जिसके नेत्र सुलोचना। सुलोचना मीन्स सुंदर है जिसके नेत्र सुलोचना। महायुद्ध महान है जो युद्ध। अधोमुख अधः की ओर है जिसका मुख। अंधकूप अंधा है जो कोप। अधपका आधा है जो पका। सुविचार
अच्छा है जो विचार, प्रधानाध्यापक, प्रधान है अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधान है अध्यापक। जो सची स्मिता, पवित्र मुस्कान है जिसकी, अथवा पवित्र है जिसकी मुस्कान। विशेषण विशेष, इसमें पहला पद विशेषण होता है, जैसे कि पीत अंबर, तो पीतांबर, परम ईश्वर, परमेश्वर, छोटे भैये, परमेश्वर, छोटे भैये, नीली गाय, नील गाय, प्रिय सखा, प्रिय सखा। दृष्टव्य, विशेष के रूप में पूर्व पद अगर कुत्सित हो तो उसके स्थान में कु, का या कद हो जाता है, जैसे कि कुत्सित पुरुष, कुपुरुष या कापुरुष। तो कुत्सित पुरुष, कुत्सित अन्न कुत्सित के स्थान में का या कद आदि संस्कृत समास में ही होता है। हिंदी के कुघरी या कुपंथ जैसे समासिक पद का कु संस्कृत के इस अर्थ का नहीं है, बल्कि बुरा या हीन के अर्थ में हिंदी का उपसर्ग है। ऐसी हालात में कुघरी या कुपंथ जैसे समासिक पद हिंदी के विचार से प्रादित पुरुष समास के अंतर्गत माने जाएंगे। जैसे कि समस्त पद पीतांबर, तो पीत अंबर, विग्रह में है पीत है जो अंबर। सत्संगति, तो सत्संगति, सज्जनों की है जो संगति। इसी प्रकार सत्संगति हो गया। नीलाकाश, नीलाकाश में नीला आकाश, नीलाकाश मीन्स नीला आकाश, नीला है जो आकाश। महर्षि, ऋषि, महान है जो ऋषि। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। महापुरुष, महान है जो पुरुष। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। उपमेय उपमान में क्या होगा, तो मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। विद्याधन, विद्या रूपी धन। भवसागर, उपमा उपमेय हो गया भवसागर, भव रूपी सागर। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। घृत मिश्रित अन्न। मध्य पद लोपी समास। कर्मधारय समास का एक भेद मध्य लोपी होता है। इस समास में पदों के बीच की विभक्ति का ही नहीं वरन बीच के कुछ पदों का भी लोप होता है, पर मध्यम पद लोपी में विभक्ति और पद दोनों का है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बाड़ा। पर्णकुटी, पर्ण पत्ते से बनी कुटी। विशेष पूर्व पद, इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे नील पीत, नीला पीला। शीतोष्ण, ठंडा गरम। ये विशेषण भय पद है। लाल पीला, विशेषणोभय पद कहा जाता है इसको। भला बुरा। दो चार, कृताकृत, किया वे किया अर्थात छोड़ दिया गया। सुनी अनसुनी कहानी अनकही। द्रष्टव्य, विशेषणोभय पद या दोनों पद विशेषण वाले कर्मधारय विषय में यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसमें विग्रह में दोनों पदों के बीच और जैसा संयोजक ना आए, अर्थात दोनों पद विशेषण ही बने रहे, संज्ञा के रूप में अस्पष्ट ना हो। मैंने जब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा तब तुम मुझ पर नाहक लाल पीले क्यों हो रहे हो।
तो 5-7 से मुठभेड़ हुए तो 2-3-4 मारे ही जाएंगे। इस दोनों वाक्यों में लीला पीला का अर्थ है ढंग ढंग के तेवर बदलना या नाराज होना। 5-7 और 2-4 के अर्थ है कुछ बहुत और कुछ कम। अतः इन समासिक पदों के दोनों शब्द स्पष्ट संज्ञा नहीं बल्कि विशेषण ही हैं। इसलिए ये समस्त पद विशेषणों भय पद हैं। किंतु इस पेड़ पर बहुत से लाल पीले फल हैं। या हमारे देश में 150 के बीच वेतन पाने वाले ही अधिक हैं। इन दोनों वाक्यों में लाल पीले का अर्थ है लाल और पीले फल तथा 150 का 100 और 50 के बीच। यहाँ समास में आए शब्द विशेषण न होकर स्पष्ट संज्ञाएं हैं। इन समस्त पदों की व्युत्पत्ति में दोनों समस्त शब्दों के बीच और जैसे संयोजक अव्यय आता है, इसलिए ये समस्त पद द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, न कि विशेषणों भय पद कर्मधारय के। देखिए इसमें आ गया द्वंद्व समास। तो जैसे संयोजक अव्यय है तो बीच में इनके 2 पद व्युत्पत्ति दोनों समस्त पद हैं, जैसे कि 150 और 50। अतः समास में आए विशेषण ना होकर ये संज्ञाएं हो जाते हैं। तो फिर देखते हैं विशेष्यों भय पद में दोनों पद विशेष होते हैं, जैसे आम गाछ या आम्र वृक्ष और वायस दंपत्ति। तो कर्मधारय समास के अन्य उपभेद हैं उपमानक कर्मधारय, उपमित कर्मधारय और रूपक कर्मधारय। तो जिससे किसी की उपमा दी जाए उसे उपमान और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, उपमा और उपमेय में कन्फ्यूजन होती है। तो उपमा दी जाए जिससे किसी की उपमा दी जाए उसे उपमान कहा जाता है, जिससे किसी की उपमा दी जाए उसे उपमान कहा जाता है, और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहा जाता है, उपमेय। तो जैसे कि धन की तरह श्याम, घन की तरह श्याम, घनश्याम। यहाँ घन उपमान है और श्याम उपमेय है। तो अब देखते हैं तीसरा समास है द्विगु समास। पहला था तत्पुरुष समास, फिर दूसरा था कर्मधारय समास, और अब द्विगु समास हुआ। द्विगु समास में जहाँ समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक अथवा परिणामवाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। तो जहाँ पर क्या होता है, पद संख्यावाचक अथवा परिणामवाचक हो तो उसे द्विगु समास बोला जाता है। यहाँ भी दूसरा पद प्रधान होता है। तो समस्त पद शताब्दी, अब्दों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, चौगुनी तो 4 गुनी, पंचामृत 5 अमृतों का समूह, नवरात्रियों का समूह, पंचनद 5 नदियों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, नवरत्नों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। तो देखिए दोस्त, ये ध्यान में रखना है कि द्विगु समास में क्या आता है। तो किसकी विशेषता है, इसमें संख्याओं की विशेषता है। जैसे कि शताब्दी 100 हुआ, त्रिलोक 3 हुआ, चौगुनी 4, पंचामृत 5, नव पंच। तो सभी में क्या हुआ, सभी में संख्याओं का संख्या है, तो इसे द्विगु समास कहते हैं। इस प्रकार ध्यान में रखा जाता है।
द्विगु समास। फिर बहुव्रीहि समास में क्या विशेषता है? तो बहुव्रीहि समास में है, बहुव्रीहि समास में होता है जहाँ समस्त पद में आए हुए दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलाकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं। यहाँ तीसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में समस्त पद और विग्रह देखते हैं। चक्रधर, चक्रधर चक्र धारण करने वाला, तो इसमें तो दूसरा कोई और नहीं होते हैं, तो विष्णु। और चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिनकी, वो भी विष्णु हैं, और किसी के तो होते नहीं हैं चार भुजा। दीर्घवायु बाहु, लंबी भुजाओं वाला व्यक्ति विशेष, तो ये भी विशेष हैं। अष्टभुजा, आठ भुजाएं हैं जिनकी। तो दोस्तों देखते हैं दशानन, 10 आनन हैं जिसके रावण। कुसुमायुध, कुसुम है आयुध जिसका। तपोधन, तप है धन जिसका। अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि है जिसकी। नकटा, नकटा है जिसकी नकटा। अब महात्मा, महान है आत्मा जिसकी। और एक दंत है जिसका। वीणा पानी, वीणा है जिसके हाथ में। सरस्वती, दूध मुहा, मुंह में दूध है जिसके। निशाचर, निशा में विचरण करने वाले राक्षस होते हैं। त्रिलोचन, 3 आँख वाले महादेव। मोदक प्रिय, मोदक प्रिय किसे हैं? तो गणेश जी को। तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास में विशेषता है, तो जिसमें विशेषताएं पाई जाती है, दूसरा कोई और नहीं होते, तो उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यह ध्यान रखना है इसमें। जैसे द्विगु समास में क्या था? संख्या, और इसमें बहुव्रीहि समास में विशेष हैं जो, मतलब दूसरा कोई नहीं होता, तो उसे बहुव्रीहि समास बोला जाता है। जैसे कि विष्णु, शंकर, लंबोदर, पीताम्बर वाले, इस प्रकार। और कर्मधारय समास तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो दोस्तों कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे पढ़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।